ये जानकारी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की है और ये प्रोस्पेक्टस वर्ष 2024 से 25 के सेशन के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं, उनकी फ़ीस कितनी है, उनकी सीटें कितनी हैं और उनमें दाखिले के दौरान आपको किस प्रकार रिजर्वेशन मिलेगा। ये इस यूनिवर्सिटी के अंडर करवाए जाने वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। जैसे पहले नंबर पर आप देख सकते हैं बीएससी ऑनर्स, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है 12th क्लास पास होना चाहिए, और आपके जो सब्जेक्ट होने चाहिए 12th क्लास में वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ होना चाहिए, और आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और जो आपकी एज है वो 16 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम। इसी तरह से ये काफ़ी सारे कोर्स हैं, मैं इसे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख लीजिए। जैसे तीसरे नंबर पर बीटेक है इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जिसके लिए जो एलिजिबिलिटी है एज पर पॉलिसी ऑफ हरियाणा स्टेट होगी। इसके बाद अगले नंबर पर है मास्टर्स प्रोग्राम्स। अगर आप मास्टर्स इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने बीएससी ऑनर्स से या बीएससी एग्रीकल्चर करी होनी चाहिए 4 साल की। ये काफ़ी सारे कोर्सेज की लिस्ट आप इन्हें देख सकते हैं। ये इस साइड में सभी मास्टर्स से रिलेटेड कोर्स हैं जिनकी एलिजिबिलिटी दिखाई हुई है। इसके बाद ये कुछ और मास्टर्स से रिलेटेड कोर्स हैं, आप यहाँ से एमबीए भी कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ और मास्टर्स से रिलेटेड कोर्स हैं जो कि इस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रेन्योरशिप गुरुग्राम में करवाए जाते हैं। अगर आप यहाँ से एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये एलिजिबिलिटी है। वैसे आपका एंट्रेंस टेस्ट भी होगा। इसके बाद इसी तरह से ये सेकंड कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें ये सभी प्रकार के मास्टर से रिलेटेड कोर्स करवाए जाते हैं। उसके बाद अगले नंबर पर ये एक और कॉलेज है, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटी। इसके लिए भी आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख सकते हैं एडमिशन के लिए। इसके बाद ये एक और कॉलेज है, कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस। इसमें करवाए जाने वाले मास्टर्स कोर्सेज की लिस्ट है और यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी है। उसके बाद ये एक और कॉलेज है, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस। ये इसमें करवाए जाने वाले मास्टर्स कोर्स की लिस्ट है और ये एलिजिबिलिटी। इसी तरह से ये काफ़ी सारे कॉलेज हैं। उसके बाद ये कुछ पीएचडी से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं। जैसे पहले नंबर पर आप देख सकते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में अगर आप पीएचडी इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ये लिस्ट दी हुई है कि इस कॉलेज में कितने प्रकार की पीएचडी करवाई जाती है। उसके बाद ये एक और कॉलेज है, ये सभी पीएचडी के कोर्स हैं। उसके बाद ये एडमिशन कैपेसिटी है, यानी कौन से कोर्स में एडमिशन के लिए कितनी सीटें उपलब्ध हैं, यानी कितने बच्चों का दाखिला होगा। जैसे पहले नंबर पर आप देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की लिस्ट है। जैसे यहाँ पर आप देखिए बीएससी ऑनर्स 4 ईयर प्रोग्राम के लिए जो टोटल सीटें हैं 135 सीटें उपलब्ध हैं। इन 135 सीटों में से 108 सीटें टू बी फिल्ड फ्रॉम हरियाणा रेजिडेंट, यानी हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए 108 सीटें रिजर्व हैं, और बाकी की 27 सीट हैं जो वो आईसीआर के थ्रू फिल करी जाएंगी। यहाँ पे आप सीटों को देखते वक्त ये ध्यान दीजिए कि ये सीटें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार की हैं, और ये सीटें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोल की हैं, और ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बवाल की सीटें हैं। तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। ये कॉलेज वाइज सीटें दी हुई हैं। इसके बाद आगे ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में कितनी सीटें उपलब्ध हैं उनकी लिस्ट दी हुई है। जैसे पहले नंबर पर आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में जो 10 सीटें उपलब्ध हैं। उसके बाद ये डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में हिसार कैंपस के अंदर ये सीटें उपलब्ध हैं, और हिसार के अलावा गुरुग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में इन प्रोग्राम्स में ये सीटें उपलब्ध हैं। उसके बाद ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें आप देख सकते हैं ये सारी सीटें उपलब्ध हैं। यहाँ पे ये ध्यान दीजिए ये पीएचडी की सीट्स हैं और ये एमटेक की।
उसके बाद ये आईसी कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस की सीटें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएससी के लिए ये सीटें और पीएचडी के लिए ये। तो यानी इस कॉलेज में ये सभी प्रकार की एमएससी और ये सेम डिसिप्लिन से पीएचडी भी यहाँ पर करवाई जाती है। उसके बाद ये कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटी की सीटें हैं, ये एमएससी की और ये पीएचडी की। ये इतनी सारी प्रकार की पीएचडी और एमएससी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद ये कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की सीटें हैं एमएससी और पीएचडी के लिए। उसके बाद ये कॉलेज ऑफ फिशनरी साइंस की सीटें हैं। उसके बाद ये रिजर्वेशन की जानकारी है। एससी कास्ट के लिए 10% सीटें रिजर्व हैं और डी प्राइवेट एससी के लिए और 10 सीटें उपलब्ध हैं, यानी टोटल 20% सीटें इनके लिए उपलब्ध हैं। उसके बाद बीसीए कैटेगरी के लिए 16% सीटें और बीसीबी कैटेगरी के लिए 11% सीटें हैं जो उपलब्ध हैं। उसके बाद पीएचडी प्रोग्राम्स में रिजर्वेशन आप देख सकते हैं। आईसीएआर के अंडर 30% सीटें रिजर्व हैं और हरियाणा कैंडिडेट्स के लिए 70% सीटें रिजर्व हैं। इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि आपका जो एडमिशन होगा वो किस प्रकार होगा। जैसे पहले नंबर पर आप देख सकते हैं कि बीएससी ऑनर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो एडमिशन होगा वो एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होगा, यानी आपके एंट्रेंस टेस्ट में जितने भी मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से आपका बीएससी ऑनर्स में एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर आप देख सकते हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसमें जो आपका एडमिशन होगा वो द पॉलिसी ऑफ हरियाणा स्टेट विल बी फॉलोड, यानी हरियाणा स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आपका एडमिशन बीटेक में होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं एमएससी और पीएचडी में, एमबीए को छोड़कर एमएससी और पीएचडी में जो आपका एडमिशन होगा वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे होगा। इसी प्रकार से बाकी सभी प्रोग्राम्स में किस प्रकार से आपका एडमिशन होगा उनकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। मैं इसे धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ। ये एंट्रेंस टेस्ट की जानकारी है। बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए सबसे पहले आपका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से बायोलॉजी, मैथ और एग्रीकल्चर के लिए 50 मार्क्स हैं और केमिस्ट्री के लिए 25 मार्क्स और फिजिक्स के लिए भी 25 मार्क्स। तो टोटल आपके 100 मार्क्स हो गए। इसमें से आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से आपका एडमिशन इस प्रोग्राम में होगा। उसके बाद बीएससी ऑनर्स में कम्युनिटी साइंस में एडमिशन के लिए जो आपका एंट्रेंस होगा वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें 40 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो जनरल एप्टीट्यूड इन कम्युनिटी साइंस में से आएंगे और जो 60 क्वेश्चन है वो जनरल साइंस के आएंगे। तो इस तरह से टोटल आपका 100 मार्क्स का एंट्रेंस टेस्ट हो गया। उसके बाद पीएचडी में एडमिशन के लिए जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। और पीएचडी के अलावा कुछ मास्टर से रिलेटेड कोर्स भी यहाँ पर हैं, उनका एंट्रेंस टेस्ट भी सेम 100 मार्क्स का होगा।